bounds. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अरम नकवी। एक बार फिर रातों रात आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेट्रोल की सस्ता करने की समरी भिजवाई गई थी, जबकि उनकी जानिब से 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। तो इस हवाले से जान लेते हैं कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और वो इस इकदाम से खुश है या नहीं। आइए जान लेते हैं उनकी राय। जब से आए हैं हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, तो कब बेहतरी आएगी? 3-4 महीने तकरीबन हो चुके हैं इन्हें भी आए हुए। अभी और टाइम लगेगा ना मजीद जी। पिछले 3 साल में देखें कितना कर्जा लिया गया मुल्क में, उसका हिसाब कोई नहीं पूछ रहा। 42,000 जो 42 अरब डॉलर लिया गया, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बता दे किया इन्होंने। ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले भी ये मुल्क में बेहतरी लाए थे, अब भी लेके आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इससे आपकी रोज़मर्रा अशिया बिजली की कीमतों में भी जो है आगे, हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, तो गरीब के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? तो ज़ाहिर बात है इस मुल्क में हमेशा मारना ही हुआ है जी। गरीब के साथ क्या होता है। तो आपको नहीं लगता हुकूमत को गरीब आवाम का सोचना चाहिए? हुकूमत सोच रही काफ़ी चीज़ें। आप आटा रिलीफ दे रही है, 980 रुपये का आटा दे। क्यों नहीं मिल रहा जी? वो अवेयरनेस की बात है। वो तो गवर्नमेंट तो एडवर्टाइजमेंट हर चौक में यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, आटा मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा जी? हमें तो बिजली के हवाले से क्या कहेंगे, जो इतने ज़्यादा बिल देने पड़ते हैं? फ्यूल एडजस्टमेंट हर साल ही आती है, पहली दफ़ा तो नहीं आई ना, हर दफ़ा आती है वो। तो आप जो है इस हुकूमत से खुश हैं? सेटिस्फाइड है, बिल्कुल आई एम सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर है, मैं इधर सटना टाउन में रहता हूँ। तो क्या करते हैं आप? मैं इस वक्त पढ़ रहा भी हूँ और साथ साथ अपना काम भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मुझे ये बताइएगा, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आपको क्या लगता है ये आवाम पर जो रोज़ बम गिराया जाता है, तो आवाम मुतासिर होगी? हालात कैसे, किस तरफ जाएंगे? हालात तो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की जो कीमतें जाई जा रही हैं, अब हम लोग बस गाड़ियों से टांगों पर आ जाएंगे और तो कोई हल नहीं है इसके अलावा। और बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल थोड़ा कम करे, इनकी मेहरबानी है, वरना ये जो हालात हैं ये मुल्क ख़त्म ही हो जाएगा उसके हिसाब से। सही। तो आपको लगता है कि पुराना ज़माना आ जाएगा जब टांगों पे सवारी किया जाती थी और गाड़ियाँ रिक्शे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो हालात नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बस हम तो कहते हैं वही आज बहुत अच्छी बात है। ये जो हालात है ना बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल थोड़ा कम करे, क्योंकि रोज़ाना दिन जिस हिसाब से पेट्रोल ऊपर जा रहा है, सारी मईशत ऊपर जा रही है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल ऊपर होता है सब कुछ ऊपर होता है, पेट्रोल नीचे होएगा सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा इस पर नज़रअंदाज करे इसे, और पेट्रोल को थोड़ा कम किया जाए। सही। तो आप जब निकलते हैं घर से, तो डेली का आपका कितना ये जो है खर्चा हो जाता है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पहले के निस्बत और अब की निस्बत? रोज़ाना के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल हमारा एट ए टाइम पहले हमारा लगता था 1000-2000, अब तो मैं कहता हूँ 5000 का भी डलवाएं तो वो भी कम है पेट्रोल। तो उस हिसाब से देखा जाए ना पेट्रोल किसी जगह मिलता है। 12 बजे के बाद कहीं अगर बाई चांस पेट्रोल चाहिए हो तो नहीं देते ये लोग। पेट्रोल पहले वाली कीमतों में अब वाली कीमतों में इतना फ़र्क डाल देते हैं, पेट्रोल डालते ही कि देना ये लोग। पेट्रोल पे भी थोड़ा मेहरबानी करें, नज़रअंदाज करें इसे। बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि अगर पेट्रोल मिल जाए, एक तो पेट्रोल मिलता नहीं है 12 बजे के बाद, लेकिन अगर पेट्रोल मिल जाए तो उसकी कीमतें रोज़ बरोज़ की कीमतों हवाले से इतनी बड़ी होती हैं कि वो परेशान हो जाती है। और इनको तमाम जो है पेट्रोल डलवाने वाले गाड़ी हजरात, अब उनको लगता है कि अब तांगे पे और पुराने ज़माने की तरफ वो लोग जो है रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका और कहाँ से? तैमूर आज़म, मैं यहीं से ब्लॉक से। सही। तो क्या करते हैं तैमूर आप? मैं कोलगेट पामोलिव में जॉब करता हूँ। सही। तो बताइएगा, पेट्रोल की जो कीमतें रातों रात जो बम गिरा आवाम पर, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ये बस अब मुश्किलात हैं, बढ़ती जा रही हैं बजाय आसानी के। दिन ब दिन मुश्किलात हो रही हैं हमारे लिए, आम आवाम के लिए मुश्किलात हैं। बाकी जो है जो मिडिल क्लास या अपर क्लास के उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। ये हम लोगों के लिए है, जैसे बाकी देख रहे हैं लोगों के लिए, हमारे लिए मुश्किलात हैं। तो अल्लाह पाक ये हम पर रहम फरमाए, हमारी आवाम पर, हमारी कौम पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी फरमाए। तो आपको नहीं लगता कि हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए? डेफिनेटली जी, अब वो माशाल्लाह सब समझते हैं, उन्हें ही करना चाहिए। हम तो उन्हीं को ही देख रहे हैं कि वही आखिरी फ़ैसला हमारे बारे में बेहतर कर सकते हैं। अगर वहीं से नाइंसाफ़ी है तो फिर हमारे पास तो और कोई धर नहीं है, या हम किसी और से तो अपील नहीं किसी आगे कर सकते हैं, उन्हीं से अपील कर सकते हैं। अब अल्लाह पाक आगे आसानी फरमाए जी उनके लिए। सही। तो बताइए कि तैमूर, पहले की निस्बत अब में जो है कितनी मुश्किलात में आपके इजाफा हो गया? जैसे कि आप नौकरी करते हैं तो पहले अभी भी वैसे ही रेंट पे रह रहे हैं, पहले रेंट पे रहते थे, इसी सैलरी में माशाल्लाह अच्छा गुजारा था। अब वही सैलरी है, वही रेंट है, लेकिन मुश्किलात हो गई हैं क्योंकि आटा, चीनी, घी, ऑयल सब कुछ इनकी कीमतें 40 या 50% बढ़ चुकी हैं। अब बहुत मुश्किल हो चुकी है हमारे लिए, अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए इस हालात में रह के। तो कभी कभी तो दिल करता है कि वापस अपने बैकग्राउंड चले जाएं पंजाब में, क्योंकि फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं।
तो कम से कम वहाँ पे ये है कि इन रेंट से या थोड़ी महंगाई से कम गांव वाले एरिया में थोड़ी सी मुश्किलात आसान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? हमारा नाम नूरज़मीन है। हमारा नाम नूरज़मीन है। ठीक है, ये हुकूमत चलाने वाला ये लोग नहीं है। ये वे ना रात का एक बात किया, सुबह पेट्रोल महंगा किया। रात कह रहे पेट्रोल सस्ता होता है, सुबह कह रहे महंगा हो गया। ये हुकूमत इसके चलाने वाले लोग नहीं है। ठीक है, पहले हुकूमत चला सकते हैं इमरान खान, फिर भी वो चला सकते हैं। सही, तो आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है ये इस आवाम को नहीं चला सकती, इस मुल्क को नहीं चला सकती, इस निज़ाम को नहीं चला सकती और आए दिन शदीद जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो आपको लगता है इमरान खान जो है इसका वाहिद हल है? इमरान खान अच्छा होता है, ये इसका वस नहीं होता है। ये बेकारी है, पीडीएम बेकारी है। ये अचार भी है, अचार भी कभी एक बर्तन पे नहीं होते। तो आपको मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है? यार महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, ये गरीब के वजह से बाहर हो गया। दिहाड़ भी मजदूर का कम होते 600-700 रुपये। रोज़ रोज़ महंगाई होते है ना, हर चीज़ बढ़ गया। ठीक है, हर चीज़ बढ़ गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस वाले से यही कहेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है ना ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ये दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ बिल्कुल फेल हो गया, शहबाज शरीफ की कबीना बिल्कुल फेल हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आपका क्या नाम है और आप क्या काम करते हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं बाइकें चलाता हूँ। सही, तो आप बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जब पेट्रोल की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ जाती हैं, आप जब सुबह उठते हैं और पेट्रोल की कीमतें एक नए सिरे से दोबारा बढ़ चुकी होती हैं, तो आपको किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है और आपको गुजर बसर किस तरह होता है? बस यही मुश्किलात है कि पेट्रोल कभी सस्ता कर देते हैं, कभी महंगा कर देते हैं। ठीक है, सवारी बैठती नहीं है, जब सवारी से पैसे मांगते हैं वो कहते हैं यार हमारा कसूर तो नहीं है, पेट्रोल हमने तो नहीं महंगा किया। देखें इस तरह तो गुजारा नहीं चलता ना, कभी महंगा कर देते हैं, कभी सस्ता कर देते हैं। एक रेट रखें, सस्ता करें, हमको भी मुश्किलात ना हो। ये कैसी गवर्नमेंट है, कैसी हुकूमत है, आवाम को तकलीफ़ ही दे रही है, सहूलत तो नहीं दे रही। सही, तो बताइएगा आपका इस पर गुजर बसर हो जाता है बहगिया पे? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस हमारा यही है, बाइक का ही काम है और तो काम नहीं है। बस इसी से घर चलता है, घर भी रेंट का है हमारा। ठीक है, और इसी से कमाते हैं। और 1000 रुपये 1200 रुपये बहुत मुश्किल से करते हैं, वो भी घर में जाते हैं, लग जाता है, ख़र्चा हो जाता है, बचे क्या। बस यही हमारी तकलीफ़ात हैं और यही मसले हैं। तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से यही अपील करेंगे कि मेहरबानी करें, कुछ पेट्रोल भी कम करें और भी चीज़ें कम करें, महंगाई को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, गरीबों पर रहम खाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मोहम्मद सरफराज नाम है मेरा। सही, तो क्या करते हैं? मैं बिल्डिंग ठेकेदार हूँ। सही, तो बताइएगा आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है? नहीं, मुझे अभी आप ही जो है ना वो बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। सही, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्योंकि रोज़ आए दिन रातों रात ये फैसले किए जाते हैं। जबकि हुकूमत को भिजवाई गई थी समरी के पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से इसमें इजाफा कर दिया गया है। तो बताइएगा सर, आप क्या कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो आप किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली आदमी के लिए खाना ही मुश्किल हुआ है बीबी। वो तकरीबन सारा दिन वो काम करता है, रात को 11-12 बजे तक, तो उसका जो है ना वो वसाइल जो है ना वो पूरे नहीं हो रहे हैं। गरीब आदमी बहुत तंग है इसमें। तो आप क्या कहेंगे जब ये हुकूमत आई तो आए रोज़ 10 दिनों बाद, हफ्ते बाद मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला हिदायत दे इनको, यही मैं कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। गरीब का ख्याल करें। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबकि ये हुकूमत स्टार्ट हुई है? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेबरें महंगी होंगी, मतलब हर चीज़ जो है ना वो महंगी होगी। पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 800 रुपये दिहाड़ी, अब जो है ना 1200 रुपये में दे रहा हूँ। रेट तो मेरे जो है ना लेबर के वही हैं, मतलब हम तंग हैं बहुत। इस हुकूमत से हम बहुत तंग हैं, सच्ची बात बता। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है और कहाँ से और क्या करते हैं? मैं अखलाक अहमद तबस्सुम, मैं पिंडी में रिक्शा चलाता हूँ। तो बताइएगा पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है, तो क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? आपके हालात जो हैं कैसे गुजर रहे हैं और गुजर बसर किस तरह होता है? गुजर बसर हो पा रहा है या नहीं? मुश्किलात तो आपके सामने ही हैं। अभी इतना महंगा हो गया पेट्रोल, तो हालात ऐसे ही हैं। 14,000 मकान का किराया, बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की ट्यूशन फीस, कुछ भी नहीं मुकम्मल हुआ है। बहुत परेशानी है। अब सोच रहे हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो इस जो हुकूमत से आप मुतमईन हैं? हुकूमत से जो भी आया वो इसी किस्म का ही आया आपके सामने। या तो कोई किसी में कोई चेंजिंग आई हो फिर तो हम कहें जी ये लोग अच्छे हैं। हमारे लिए तो ना ही पीटीआई अच्छी है, ना ही नून लीग अच्छी है, ठीक है ना। हमने तो ये आपके सामने इतनी महंगाई है, कोई कंट्रोल ही नहीं करा है महंगाई पे।
सही। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्तों में जो है इसमें कमी होगी पेट्रोल की कीमतों में या मजीद बढ़ेंगी? अब उम्मीद है कि कम होंगे। सही। तो आपको क्या लगता है कितना कम हो जाएंगी? वापस दोबारा पहले वाले रेट पे आएंगे या कोई वही कहते हैं आटे में नमक के बराबर कमी होगी? अभी ये अभी जब से ये नून लीग आई है अभी उम्मीद तो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन अभी ये वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से? मैं रऊफ नाम है मनसेर से। सही। तो बताइएगा रातों रात पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? को छोड़ो, नस्वार का बात करो, 30 रुपये हो गया। वो शहबाज शरीफ ने बेड़ा कर किया कसम से। हाँ ये पेट्रोल छोड़ो, ये तो मिलते रहते, नस्वार महंगा हो गया, 30 रुपये हो गया, ये अटानी का पुड़ी था। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपका क्या नाम है और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मिलाउद्दीन है, लकी मरो से मेरा ताल्लुक है। सही। तो आप क्या करते हैं? सर मैं मोटरसाइकिल बाइक चला रहा हूँ। सही। तो बताइएगा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हम ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना घर बैठ जाए, आराम से आराम करे, उनको आराम की ज़रूरत है। उनको मुल्क चलाने का तरीका आता ही नहीं है, वो जाके आराम से जाके आराम फरमाए हो। तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका गुजर बसर इन पैसों में हो जाता है? किधर होता है, गरीब का बेड़ा ही गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, गरीब तबाह ही है। और शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ बस मज़े से लेटे हुए अपने कमलों में बिस्तरों पे लेटे हुए, वो बड़ लगे हैं उनके लिए। उनको क्या है, उनकी गाड़ियाँ चल रही होती है इधर उधर, उनको क्या है पेट्रोल की, सारा हमारे पैसों से खाई जा रहा है। तो आपको लगता है पीटीआई जो है इमरान खान जो है इसका हल कर सकते हैं? इमरान खान जिंदाबाद। बताइएगा पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, पेट्रोल पंप गिरा दिया गया आवाम पर रातों रात, तो आप क्या कहेंगे किन मुश्किलात का सामना करते हैं आम आवाम को? ये इस बार कुछ अनोखा हो गया था, बताया गया था कि 18 रुपये इंशाल्लाह कम होंगे। हमने रात को टैंकी भी नहीं भरी थी और फिर 9 बजे के करीब ये ख़बर आई कि अभी 6 रुपये मज़ीद इसमें इसकी कीमत बढ़ाई गई है। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि ये इसका कौम के साथ क्या हो रहा है। डॉलर नीचे आ रही है, कीमतें कम हो रही हैं, 92 का बैरल आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये कीमतें बढ़ रही हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें वो रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है। जी हमें बिल्कुल रिलीफ ही नहीं मिल रहा, आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। कम से कम ये एक ऐसा मौका था कि जो डॉलर भी नीचे आ रही थी और ये जो पेट्रोल की उसकी भी आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही थी, तो ज़रूरी था कि आवाम को एक रिलीफ मिलता और इस तरह बताया भी गया था, लेकिन वो जो बताया था उसके बिल्कुल उल्टे हाथ ये हो गया। तो आपको क्या लगता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में डेफिनेटली इजाफा होता है, तो आपको क्या लगता है आम आवाम की जो है कमर टूट जाएगी, आम आवाम के लिए जो है मुश्किलात में एकदम फिर इजाफा हो जाएगा और मुश्किलात जो है इस हालात की चक्की में पिसती रहेगी हमेशा? और कभी है आपको लगता है कि क्या उम्मीद है कि इस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में कीमतें वापस आएंगी, कम होंगी? ये तेल पे जो पहिया चलता है, जब तेल पे पहिया चलता है तो फिर ये इसके साथ ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ों की कीमतें ऊपर होंगी, तो ताजर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। देखिए ना, ताजर अगर कोई चीज़ 50 रुपये का लाता है तो वो 52 रुपये 55 रुपये का लाएगा इस कीमत के बढ़ने से, लेकिन मुझे मिलेगा, आवाम को जो मिलेगा तो वो तो कम से कम उसके दुगनी कीमत में मिलेगा ना। ये ताजर जो थे वो रोते हैं, लेकिन उनको उतनी तो नुकसान नहीं पहुँचता। सारा जो नुकसान है वो आवाम पे पड़ता है। और देखिए दूसरी तरफ आपने देख लिया ना कि जो पेट्रोल की डिमांड है, खपत है, वो भी इंतहाई कम सतह पे आ गई थी। तो जो पिछले हुकूमत में जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, जब कीमतें बढ़ गई तो ये इसकी जो आवाम पे डायरेक्ट एक असर पड़ गया और कीमतें बढ़ने की वजह से जी और पेट्रोल की डिमांड में भी कमी आई है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आपका क्या नाम है और क्या करते हैं और कहाँ से हैं? जी मैं शहजाद हूँ, मैं फूड पांडा पे काम करता हूँ। सही। तो बताइएगा शहबाज, आपकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं? जी हाँ, ये रात को बकरी होते, सुबह फिर रात को बकरी बना देते, सुबह ये फिर जो है ना भैंस बना देते। हाँ हम लोग इतने तंग आए हुए क्या करें, खुदकुशी भी करना आराम है, समझ गया। दूसरा बात ये, हाँ हम लोग इधर निकलते किसके लिए निकलते, रोटी रोज़ी के लिए। अगर ये हालात हुए ना, हर गली हर कूचे में छोरियाँ शुरू हो जाएगी। ये लोग हमें मजबूर करेंगे, क्या करें, मस्जिदों के सामने बैठ के भीख मांगना शुरू करें, शर्म आती है। हाँ इसी तरह हुकूमत में इसी तरह ये क्या चल रहा है, अभी आप लोग भी खुद समझदार हो, हम लोग क्या करें आखिर। हाँ ये कह रहे थे रात को 17 रुपये पेट्रोल की रेट जो है ना गिर जाएगी, जब सुबह ये था 8 रुपये ऊपर रहते हैं, तो रात को कुछ और होते, सुबह कुछ और होते, हमें किसी चीज़ का समझ नहीं आते। सही। तो आपकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन? इजाफा क्या कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ कमी हो रही है, इजाफा मुश्किलात में कहाँ पे होगा। हाँ एक आदमी 2 दिन 3 दिन मजदूरी करे ना, एक आटे के तरोड़े नहीं ख़रीद सकते। तो यही मैं कहता हूँ
मेरे ये सारे इनसे ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए, खुदा के वास्ते इस मुल्क को संभालो। क्यों ये रस्सी क्यों दूसरे के हाथ में दे रहे हो? आपके पास सुपर ताकत है, सब कुछ है, गैस आपका अपना, सब कुछ आपने, तो आप दूसरे का पेट भरते हो और अपने आवाम को क्यों भूखा सुलाते हो? बस यही मैं कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करे अपने आवाम को और मत रुलाओ। हमारे बस आखिरी खून के आंसू रहेंगे, बस ये भी किसी दिन बह जाएगी। आवाम का कहना था कि जैसे कि आपने सुने इनके ख्यालात, इनकी राय कि पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रात कुछ होती है, सुबह कुछ होती हैं। जैसा कि एक अभी मोटरसाइकिल पे फूड पांडा वाले ने कहा कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो हर गली कूचे में चोरियाँ चकारियाँ होती रहेंगी और जराइम की शरह जो है बढ़ती रहेगी। इसलिए हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों को खुदा कम किया जाए और गरीब आवाम की तरफ नज़र की जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अनम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।